नमस्कार, मैं हूं मनोल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। कोटा के शेरगढ़ क्षेत्र में भजनलाल सरकार की कल्याणकारी योजना के तहत वन्य जीवों को अब पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ रही है। हर 4 किलोमीटर पर एक सोलर वाटर पॉइंट स्थापित किया गया है, जहां स्वचालित रूप से पानी की उपलब्धता बनी रहती है। यह योजना के चलते जंगल में रहने वाले जानवरों को प्राकृतिक जल स्रोत सूखने पर भी कठिनाई नहीं होती। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में जब पानी की समस्या गंभीर हो जाती है, तब यह व्यवस्था जीवनदायिनी साबित हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे जानवरों को पहले पानी की तलाश के लिए नीचे उतरना पड़ता था, जहां वे अक्सर शिकार बन जाते या घायल हो जाते थे। बड़े जानवरों के मुकाबले कमजोर वन्य जीव पानी तक पहुंचने में असमर्थ रहते थे। लेकिन अब सौर ऊर्जा आधारित इस पहल से यह खतरा कम हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से पानी उपलब्ध हो रहा है, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा और जीवन दोनों सुरक्षित हुए हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से छोटे और कमजोर जीवों के लिए कारगर साबित हो रही है। सौर ऊर्जा से संचालित यह वाटर सिस्टम पूरी तरह स्वचालित है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के काम करता है। पंप दिन भर सौर ऊर्जा से चलकर पानी को ऊपर खींचते हैं और वाटर पॉइंट से संग्रहित करते हैं। जैसे ही वन्य जीवों को आवश्यकता होती है, वे यहाँ से निर्बाध रूप से पानी ग्रहण कर सकते हैं। यह न केवल वन्य जीवों के लिए उपयोगी है, बल्कि वन विभाग की कार्यप्रणाली में आधुनिकता और नवाचार का भी उदाहरण है। इस प्रणाली से जल संकट वाले जंगल क्षेत्रों में स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है। इस योजना की सफलता के बाद अब इसे अन्य वन क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। उपवन संरक्षण श्री अनुराग भटनागर ने बताया कि इस पहल से वन्य जीवों को राहत मिली है और अब यह मॉडल दूसरे स्थानों पर भी अपनाया जा रहा है। शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर और भैंसोड़ अभ्यारण्य के अंदर जो वन्य जीवों को अभी तक हम पिंच पीरियड में पानी पिलाते थे, पिंच पीरियड मतलब अप्रैल मई जून, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और पानी उपलब्ध नहीं होता है, तो वन्य जीव को पानी पीने के लिए लगभग 100 फीट नीचे यानी 10 मंजिल 20 मंजिल नीचे जाके उसको नदी में पानी पीना पड़ता है। तो उसमें कहीं जो बड़े एनिमल है आराम से पानी पी लेते हैं, पर छोटे जानवरों को नीचे तक जाने में बहुत समस्या होती है और उसमें वो कई बार प्रेडेटर उसको मार भी सकता है। तो हमने इसमें ये शेरगढ़ के अंदर भैंसोड़ के अंदर हमने क्या किया, वहाँ पर सोलर प्लांट लगाया, सोलर पंप सिस्टम लगाया, वहाँ पे एक बोर किया, बोरिंग से पानी निकाला सोलर से, क्योंकि लाइट की तो वहाँ व्यवस्था होती नहीं जंगल के अंदर। वहाँ से वो पानी उसने निकाला और पानी एक वाटर होल बना दिया, वहाँ पे वो पानी 24/7 पानी वहाँ चलता रहता है, पानी वहाँ पे स्टोर रहता है। तो जो भी एनिमल है उसको हर कोशिश है हमारी कि 4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पानी मिल जाना चाहिए। जैसे पूरी सेंचुरी है तो हर 4 किलोमीटर पे एक वाटर होल बना दिया और सोलर से कनेक्ट कर दिया उसको। तो सारे में पहले हम क्या टैंकर से पानी पहुंचाते थे वहाँ पे, तो टैंकर से जब पानी लेके आता खट करके जाता, सारे एनिमल डिस्टर्ब होते थे और हर जगह टैंकर से पानी पहुंचाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता। लेकिन जब हमने सोलर लगा दिया तो सोलर से ये सुविधा बहुत अच्छी हो गई और वहाँ पे फिर बाकी जगह पे जैसे यहाँ पानी फुल भर गया और पानी निकलता जा रहा है, तो हम यहाँ पे ग्रेविटी से यानी कि वो गुरुत्वाकर्षण से ही पानी को हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हैं। यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति भी संवेदनशील है। यह योजना न केवल वन्य जीवों की रक्षा कर रही है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भविष्य में यह पहल वन संरक्षण का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकती है। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।